हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 44 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड अपने साइड हमें रखनी है। अब देखिए, कपड़े को हम नीचे की तरफ से पहले सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 15, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, क्योंकि गला हम 4.5 इंच का बना रहे हैं पीछे का, इसलिए। अब देखिए, हम आर्मोल लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट हमारा 44, उसका चौथा भाग होता है 11। कमर हमारी 40, उसका चौथा भाग होता है 10 और 1 इंच हम यहाँ पर टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल के सेंटर में निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच और गले की जो पीछे की लंबाई है वो है 4.5 इंच और इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट को पेपर पे कटिंग करेंगे इस तरीके से। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करते हैं जिससे हमारे आर्म होल में झोल ना आए, इसीलिए। तो देखिए, इस तरीके से अब हम कटोरी का माप लेंगे। तो मैं कटोरी का माप लेना भूल गई थी। तो देखिए, इस तरीके से ब्लाउज हमारे जो हम हुक लगाते हैं उसी साइड से हमें कटोरी मापनी है। हमारी कटोरी कितनी इंच की है? तो ये देखिए, हमारी कटोरी 6.5 इंच की है। तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अभी सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए, हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको
कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी कटोरी कट ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिए। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं सारे पार्ट्स। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव की कटिंग करने के लिए पहले हम स्लीव को पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। ये पेपर हमारा डबल है। स्लीव की लंबाई 9 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे यानी 10 इंच। 10 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें 10 इंच रखनी है। 10 इंच पे हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ओपन साइड से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और यहाँ से हमें स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर में भी कट लगा लेते हैं स्लीव को। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्लीव की आधा इंच अंदर की तरफ। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रंट की कटिंग करनी है हमें। और ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब जो हमारा कपड़ा था ये देखिए इसे यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। हम बैक साइड में जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्लीव को रख लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, और सेम ड्रॉ कर लेंगे। आप इस तरीके से स्लीव कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए हम स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। स्लीव को भी कट कर लेते हैं यहाँ से। सेंटर में भी हम यहाँ कट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव कट चुकी है। फिर यहाँ पर बैक साइड में हम यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगा लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें टक्स लेंगे। तो इस तरीके से कटोरी को फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफा है हमारी कटोरी का। अब इसकी साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से साइड वाला पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पर इसे यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब देखिए हम बटन पट्टी काज पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम बटन पट्टी बनाते हैं। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए हम काज पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर सिलाई करेंगे। बटन वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करे थे वहाँ तक फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है किनारी पर। एक और सिलाई हम इसकी बाजू से कर लेंगे। काज वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है इसी तरीके से। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे। 1.25 इंच जितनी ओरेप पट्टी हमें कटिंग करनी है। ओरेप पट्टी हमें ओरेप चाहिए क्योंकि हम पाइपिंग लगा रहे हैं। इसे गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। 1.25 इंच जितनी चौड़ी हमें यहाँ पर पट्टी कट करनी है पाइपिंग के लिए। अब देखिए इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, आप वीडियो में देख सकते हैं। आधा इंच जितनी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है और इसकी किनारे पर यहाँ पर हमें सिलाई करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है बैक पीछे साइड में, हम उस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हम पाइपिंग बनाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ पलटकर पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग की किनारी किनारी हमें यहाँ पर सिलाई करनी है।
तो ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और पाइपिंग तैयार करते जानी है। पाइपिंग की किनारे पर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग लगी है। इसी तरीके से दूसरे गले पर भी हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो मैंने दूसरा गला भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा गला था उसे हम गले को यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है और नीचे की तरफ से पहले हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सीधी सिलाई कर ली है हमने। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमारा गला है उस गले के यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक पैर की सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से शोल्डर भी जॉइंट कर लिया। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो बीच सेंटर से हमें स्लीव को रखना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर पहले एक तरफ हम सिलाई कर लेंगे स्लीव की। अब देखिए दूसरी तरफ भी हम आधा इंच का मार्जिन लेकर स्लीव की सिलाई करेंगे। अब हम पूरे स्लीव पर एक बार फिर से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब फिटिंग को करके ब्लाउज में हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।